व्हाट इज़ अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉड्यूल इन गियर। यानी कि गियर्स में अगर आपको उसका मॉड्यूल कैलकुलेट करना है, किसी भी गियर का मॉड्यूल निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका आंसर है मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच सर्कल डायमीटर इन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टिथ। यानी कि m इज इक्वल टू डी बाय टी। डी क्या है? पिच सर्कल डायमीटर है। आप यहाँ पर डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं पिच सर्कल डायमीटर कौन सा डायमीटर होता है। एडेंडम और डिडेंडम के बीच से जो सर्कल पास होता है गियर्स में, उसे पिच सर्कल डायमीटर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपका गियर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। गियर टर्मिनोलॉजी, मॉड्यूल, एडेंडम, डिडेंडम, रूट क्लियरेंस, बैकलेस, ये सब कैसे निकालते हैं सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है, पूरा क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पर पूरा गियर का मॉड्यूल, बैकलेस, रूट क्लियरेंस सब निकालने का फॉर्मूला है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि आखिर क्या होता है रूट क्लियरेंस, बैकलेस, आप वो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड पर भी एंड स्क्रीन लगा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज मोस्टली यूज्ड इन कन्वेयर बेल्ट्स। यानी कि कन्वेयर बेल्ट्स में कौन सी टाइप के गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर कन्वेयर बेल्ट्स में वॉर्म एंड व्हील टाइप गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, ये वॉर्म एंड व्हील टाइप गियर बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इन्हीं का ज़्यादातर कन्वेयर बेल्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके गियर रेशियो की। तो गियर रेशियो जो कन्वेयर बेल्ट्स में जो गियर बॉक्स यूज़ किए जाते हैं, उनका गियर रेशियो मोस्टली 40:1 का होता है और कहीं कहीं पर 30:1 का भी गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी हायर गियर रेशियो के गियर बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको कन्वेयर बेल्ट को काफ़ी स्लो आरपीएम में घुमाना है, लेकिन मोस्टली 40:1 और 30:1 का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स विच ऑयल इज़ यूज्ड। यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो गियर बॉक्स यूज़ करते हैं, उस गियर बॉक्सेस में ल्यूब्रिकेशन के लिए कौन से ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गियर बॉक्स में गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली 220, 320 और 460 ग्रेड्स के गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 220 और 320 जो ग्रेड का ऑयल है उसका इस्तेमाल मीडियम और स्मॉल गियर बॉक्सेस में किया जाता है, जबकि हैवी यानी कि बड़े गियर बॉक्सेस में 460 ग्रेड के गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। तो फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा गया है कि स्पर गियर और हेलिकल गियर में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम फिजिकली देखें तो स्पर गियर में स्ट्रेट टीथ कटी होती हैं, जबकि हेलिकल गियर्स में इंक्लाइंड टीथ कटी होती हैं। यानी कि स्पर गियर के जो टीथ हैं वो एक सीधी लाइन में होते हैं, जबकि हेलिकल गियर्स के जो टीथ हैं वो 1 डिग्री पर इंक्लाइंड रहते हैं। आप इमेज में क्लियरली समझ सकते हैं स्पर गियर और हेलिकल गियर के डिफरेंस को। साथ में अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो स्पर गियर को लो आरपीएम यानी कि कम स्पीड में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हेलिकल गियर्स को हाई स्पीड ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बिग बियरिंग्स वेयर हीटेड बिफोर फिटिंग। यानी कि बड़े बेयरिंग को फिट करने से पहले उसे गर्म क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि जो छोटे बेयरिंग्स है उसको अगर आपको माउंट करना है तो आपको कम फोर्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे बेयरिंग का साइज बढ़ता जाएगा, आप जैसे जैसे बेयरिंग को फिट करेंगे उसमें बड़े साइज के बेयरिंग को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इतना फोर्स लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, बड़े बियरिंग्स को हीट कर दिया जाता है यानी कि गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने से क्या होता है,
उसका डाया थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, फैल जाता है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसे आप अगर गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगी, और जैसे ही वो ठंडा होगा वो फिर से वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसलिए बेयरिंग को गर्म किया जाता है, गर्म करके उसे आसानी से शाफ्ट में फिट किया जा सकता है बड़े बेयरिंग्स को। बेयरिंग को हीट करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल मेथड सबसे कॉमन है, जिसमें ऑयल का एक टैंक में ऑयल फिलअप कर दिया जाता है, उसमें बेयरिंग को लटका दिया जाता है डुबा करके, और उसे हीट करना चालू कर दिया जाता है ऑयल को। दूसरा मेथड होता है जो आजकल यूज़ हो रहा है, जिसमें इंडक्शन कॉइल की मदद से कॉइल इंडक्शन हीटिंग किया जाता है और बेयरिंग को हीट होने के बाद में शाफ्ट में फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग बेयरिंग फ्रॉम शाफ्ट? यानी कि शाफ्ट से बेयरिंग को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बेयरिंग्स को रिमूव करने के लिए बेयरिंग पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। बेयरिंग पुलर्स एक इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप बेयरिंग को शाफ्ट से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बेयरिंग पुलर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मैकेनिकल टाइप भी होता है, हाइड्रोलिक टाइप भी होता है, और बड़े बेयरिंग्स को निकालने के लिए आपको पुलर बना करके हाइड्रोलिक जैक से भी निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बेयरिंग्स आर यूज्ड? यानी कि बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, बेयरिंग का इस्तेमाल आपने देखा होगा, जितने भी मशीन इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, फ़ैन हो गया, पंप्स हो गया, पुल्ली हो गए, सबके शाफ्ट्स में बेयरिंग्स को यूज़ किया जाता है। बेयरिंग्स का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना, यानी कि घर्षण को कम करना। जब कभी भी कोई रोटेटिंग पार्ट है तो वो कहीं ना कहीं पे फिक्स होती है। जैसे कि हम किसी पुल्ली को दोनों उसके शाफ्ट में बेयरिंग्स लगाकर उसे उसके पोजीशन को फिक्स करते हैं, लेकिन वो उस पोजीशन में फिक्स तो है, लेकिन वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो रोटेट कर रही है, अगर हम बेयरिंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन यानी घर्षण जनरेट होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होगा, और हमको बहुत ज़्यादा फोर्स यानी कि पावर लगाना पड़ेगा उस पुल्ली को घुमाने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर बेयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बेयरिंग यूज़ करने से फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने से हीट तो कम जनरेट होता ही है, साथ में हमको फोर्स भी कम लगता है, यानी कि पावर भी कम लगता है। तो ओवरऑल हमारी जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाती है। बेयरिंग हेल्प करता है मशीन इक्विपमेंट को स्मूथ ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रिंसिपल हाइड्रोलिक सिलेंडर वर्क्स? यानी कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है आजकल, चाहे वो किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हो, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स में भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का, जिसे हाइड्रोलिक एक्चुएटर भी कहते हैं। तो ये काम करता है पास्कल्स लॉ के आधार पर, यानी कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर? यानी जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? ये क्वेश्चन बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप मैकेनिकल फिटर हों या फिर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना ही चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm, और इसे आप 1/50 mm भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वर्नियर है वो 1 mm के 50वें हिस्से तक को मेज़र कर सकता है। यानी कि 1 mm को आप 50 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसके एक पार्ट तक को ये मेज़र कर सकता है वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज? यानी कि जो स्क्रू गेज होता है उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, यानी कि 1 mm के 100वें हिस्से तक को ये मेजर कर सकता है। इसे 1/100 mm भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए सारे क्वेश्चन इस वीडियो के। अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
अगर आपके पास कोई एक गियर है जिस गियर का PCD यानी कि पिच सर्कल डायमीटर है 300 mm यानी कि 300 mm और उसमें नंबर ऑफ टीथ हैं 60 यानी कि 60 टीथ हैं, तो उस गियर का मॉड्यूल कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स पे बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म।